मौलाना की केस में जज साहब ने क्यों लिया योगी का नाम? हिंदुस्तान नहीं विदेश के दार्शनिक से कर दी तुलना। पहले ज्ञानवापी पर सुनाया फैसला, अब खुले दिल से योगी की तारीफ। क्या बंगाल की तरह यूपी में भी होगा खेला? उधर कांग्रेस में पड़ा प्रत्याशियों का टोटा, इधर बीजेपी लिस्ट छांटते छांटते हुई परेशान। मोहसिन रजा की हुई छुट्टी। जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता और सीएम योगी के शासन का तरीका ठीक नहीं, उन्हें यूपी के एक जज साहब की ये टिप्पणी जरूर सुन लेनी चाहिए। मौका था एक ऐसे केस की सुनवाई का जिसमें मौलाना तौकीर रजा आरोपी थे। उनके ऊपर माहौल खराब करने का आरोप लगा था। जज की कुर्सी पर बैठे थे जस्टिस रवि दिवाकर, जिन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, दार्शनिक प्लूटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की अवधारणा को पेश किया है। सत्ता प्रमुख एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन आनंद का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है, ना कि विलासिता में जीने का। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति राज्य का नेतृत्व करता है तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बाबा योगी आदित्यनाथ को ले सकते हैं। वे वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उपरोक्त अवधारणा को सच साबित कर दिया है। जज साहब ने यह टिप्पणी साल 2010 के केस में की थी, जिसमें मौलाना तौकीर रजा को माहौल खराब करने का आरोपी बनाया गया है। आगे जज साहब ने यह भी कहा कि अगर योगी मुख्यमंत्री नहीं होते तो तौकीर रजा आगे भी ऐसी हरकतें करते। मतलब योगी जो खुद दावा करते हैं उसे अदालत ने भी दोहराया है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आदेश दिया था और फिर वहां पर वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि क्या जस्टिस रवि दिवाकर भी बंगाल के जस्टिस अभिजीत गांगुली की तरह राजनीति में आने वाले हैं? जस्टिस गांगुली ने कुछ दिन पहले ही बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद सीधा बीजेपी ज्वाइन किया और अब चर्चा में है कि 2024 चुनाव में बीजेपी उन्हें तमलुक सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इसे लेकर टीएमसी के नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है कि इनके दिए हुए फैसले भी बीजेपी से प्रभावित रहे हैं। बड़े बड़े जानकार ये मानते हैं कि निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायविदों को सियासत से दूर रहना चाहिए, पर इस बात का इस्तेमाल हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। अगर यही टीएमसी में जाते तो टीएमसी के नेता शायद इन्हें अच्छा बताते और फिर बीजेपी नेता पलटवार करते। लेकिन वार पलटवार से ज्यादा जरूरी ये समझना भी है कि आखिर योगी सरकार ने चुनावी दौर में मोहसिन रजा जैसे मुस्लिम नेता की छुट्टी करने का फैसला क्यों लिया? मोहसिन रजा का विधान परिषद में कार्यकाल इसी मार्च महीने में खत्म होना है। बिहार की 11 और यूपी की 13 सीटों पर इसी 21 मार्च को चुनाव होना है। उसी दिन नतीजे आएंगे। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मोहसिन रजा, शहनवाज हुसैन और बुक्कल नवाब का नाम नहीं है। इन तीनों को लेकर ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या 2024 के चुनाव में इन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। बीजेपी ने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें विजय पाठक, अशोक कटारिया, महेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और राम तीरथ सिंघल का नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 3 नाम रिपीट किए हैं, जिनमें महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक और अशोक कटारिया का नाम है। इसके अलावा बिहार से मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह का नाम शामिल है, जिसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के पास इतने नेता हैं कि वो किसी की भी सीट दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रही है। जबकि कांग्रेस के पास अभी हालत ये हो गई है कि प्रत्याशियों का टोटा पड़ गया है। पहली लिस्ट में उनसे सिर्फ 39 उम्मीदवारों के नाम ही जारी किए, जिसके बाद कईयों ने सवाल उठाए कि क्या कांग्रेस प्रत्याशियों का लिस्ट नामांकन के आखिरी दिन में जारी करेगी? चुनाव का ऐलान होने में अब करीब 5 से 6 दिन बचे हैं। प्रत्याशियों की तैयारी करने और रैलियों के लिए भी समय चाहिए होता है। इसीलिए कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर विरोध की खबरें सामने आने लगी हैं। तो क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है?